नमस्कार दोस्तों। रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दुनिया को दो बड़ी वार्निंग दी हैं। और पहली वार्निंग ये है कि दुनिया को एक बड़े युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, यह युद्ध सिर्फ 1 या 2 महीने के लिए नहीं होगा, यह बड़ी अवधि के लिए युद्ध होने वाला है। वहीं बाइडेन ने दूसरी वार्निंग फूड शॉर्टेज को लेकर दी है। रिसेंटली पुतिन ने अपने देश की करेंसी रूबल को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप लिया, क्योंकि रसिया की करेंसी रूबल लगातार गिरती चली जा रही थी और उन्होंने फिर से अपने देश की करेंसी बचाने के लिए यह स्टेप लिया है। और इसके लिए उन्होंने रूबल की डिमांड क्रिएट करने का फैसला लिया है, क्योंकि जब रूबल की डिमांड होगी तभी लोग रूबल को परचेज करना शुरू करेंगे और इससे रसियन करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। और इसके लिए उन्होंने कहा है कि जो रसिया की अनफ्रेंडली कंट्री हैं, जो कहीं ना कहीं रसिया का विरोध कर रही हैं, उन कंट्रीज को अगर रूस से ऑयल गैस परचेज करना है तो इसके लिए उन्हें पेमेंट रूबल में ही करनी होगी। और रसिया की ये स्टेटमेंट मैटर इसीलिए करती है क्योंकि यूरोपीय कंट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा बहुत बड़ी मात्रा में रसिया से नेचुरल गैस परचेज करता है। इनमें बल्गेरिया, फिनलैंड, इटली, जर्मनी और पोलैंड जैसे देश हैं। ये बहुत बड़ी मात्रा में रसिया से नेचुरल गैस परचेज करते हैं और ऐसे में अगर रसिया इनकी नेचुरल गैस को अचानक से बंद कर देता है तो इनके यहाँ डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इनकी कई फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी और मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट होने वाला है। और अगर हम सीधे शब्दों में बात करें तो पुतिन यहाँ पर यूरोप को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि आप हमारा नेचुरल गैस खरीदना है, अगर आपको एनर्जी चाहिए तो आप हमारी रूबल करेंसी की वैल्यू बढ़ाओ, उसको खरीदो। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन इस बात को बाखूबी समझते हैं कि अगर ऐसे में यूरोपीय कंट्री रूस से नेचुरल गैस रूबल से खरीदना प्रारंभ करते हैं तो ऐसे में रूबल की वैल्यू बढ़ जाएगी। ऐसे पर उन्होंने ये कहा है कि आप रसिया से नेचुरल गैस मत खरीदिए, हम अपने यहाँ नेचुरल गैस का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, आप हमसे खरीदिए, रसिया से मत खरीदिए, क्योंकि जब आप रसिया से खरीदेंगे तो वह उसी पैसे का उपयोग करके यूक्रेन को तबाह करेगा। अब यहाँ पर जो अमेरिका करने की कोशिश कर रहा है तो क्या वह कर पाएगा? क्या वह रसिया को रिप्लेस कर पाएगा नेचुरल गैस के मामले में? क्योंकि यूरोपीय कंट्री की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है नेचुरल गैस को लेकर के। वहीं पर अमेरिका ने यह भी कहा है कि दुनिया में बहुत जल्दी फूड शॉर्टेज होने वाली है, क्योंकि दुनिया में रूस और यूक्रेन गेहूं का बहुत बड़ा भाग एक्सपोर्ट करते हैं और अमेरिका खुद भी इंपोर्ट करता है गेहूं का। ऐसे में जब वह खुद गेहूं खरीदता है तो उसके यहाँ भी गेहूं की कमी होने वाली है और दुनिया में गेहूं की बहुत बड़ी कमी उत्पन्न होने वाली है। और इसका सबसे बड़ा प्रभाव यूरोपीय कंट्री और अमेरिका पर ही होने वाला है। और अगर हम यहाँ पे इंडिया की बात करें तो इंडिया में गेहूं इतना अधिक प्रोड्यूस हो जाता है जिससे हमारे देश में गेहूं की कमी नहीं होने वाली है। ऊपर से हम गेहूं को एक्सपोर्ट भी करते हैं। और इस समस्या से निपटने के लिए यूएस और यूरोप ने अपने किसानों को कहा है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करें गेहूँ का, ताकि हमारे देश में गेहूं की कमी उत्पन्न ना हो। वहीं अमेरिका की यह बात भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि रसिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है वह बहुत लंबे समय तक चलेगा। तो इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि अमेरिका वो हर कोशिश करने वाला है जिससे इस युद्ध को लंबा बढ़ाया जा सके, क्योंकि युद्ध जितना ज़्यादा चलने वाला है रूस को उतना ही नुकसान होने वाला है। आप इन सब मैटर को लेकर क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपने विचार साझा कर सकते हैं। इसके साथ ही आपने चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेल आइकन को क्लिक जरूर कर लेना। जय हिंद।